अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं उसके डिफरेंट मीनिंग्स बनाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। पहली तो पर्सनल प्रोनाउंस और उनके साथ किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं, यानी वर्ब कॉन्जुगेशंस वो। अगर ये दोनों चीजें आपको आती हों तो आप इजीली सिंपल लेवल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ब लेजन की एग्जांपल ली है। टू रीड, तो ich lese, I read, sie liest, she reads and wir lesen, we read। अब इनको हम मॉडिफाई करके देखेंगे, इनके आगे डिफरेंट सेगमेंट्स अटैच करके। जर्मन लैंग्वेज का प्रेजेंस इंग्लिश के प्रेजेंट टेंस जैसा है, तो इस सेंटेंस का मतलब ich lese ein Buch का हो जाएगा I read a book या फिर I am reading a book। और आइन से आपको शायद, अगर आपको केसेस का पता है तो पता चल गया होगा कि ये आकुजाटिव केस लगा है, क्योंकि लेजन एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आकुजाटिव केस आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Er liest eine Zeitung, तो आईने से आपको ये भी पता चल गया कि साइटों का जेंडर फेमिनिन है और वो आर्टिकल डी कैरी करता है, और यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल लगा है, तो ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हमने पिछली स्लाइड पर भी बनाकर देखी थी, उसी की एक और एक्सटेंशन है Ich lese eine Anzeige, यानी कि I read an ad। और आप नोट कर रहे होंगे कि शुरू के फ्रेगमेंट्स आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं जिसकी रीडिंग की जा सकती है। जैसे बुख और साइटुंग तो हमने कर ही लिया है, और इस स्लाइड में हमने अनसाइगे भी कर लिया है। इसके अलावा जैसे आप साइड शिफ्ट लगा सकते हैं, और इस तरह के जो भी वर्ड्स जिनके ऊपर से आप रीडिंग कर सकते हैं वो आप लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो टेंसेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंस से आप परफेक्ट में बनाने के लिए इस तरह से सेंटेंस को मॉडिफाई कर देंगे, तो इसी सेंटेंस का परफेक्ट हो जाएगा Ich habe eine Anzeige gelesen, यानी कि I read an ad। और आप देख रहे होंगे कि कुछ चेंजेस आई हैं, और इस फॉर्म को कहते हैं वर्ब की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म। पिछली स्लाइड में हमने जो परफेक्ट का सेंटेंस देखा था उसको हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक ऐसा लेटर आ गया है जिसमें बताया गया है कि आपने एक एड पढ़ा था, और उस एड जिसने दिया था उसको लेटर लिखना है कि आप उसकी चीज खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे किसी ने बाइसिकल का एड यानी फागट का एड यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सन को? Ich habe Ihre Anzeige gelesen, यानी I read your ad। और ये आपको पता है कि फॉर्मल पोजेसिव प्रोनाउन लगा है। अगर आप अपने दोस्त का एड पढ़ते तो आप कहते Ich habe deine Anzeige gelesen। इसी तरह अगर टाइम फैक्टर को आप मेंशन करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तो आप लिख सकते हैं Gestern habe ich Ihre Anzeige gelesen, यानी I read your ad yesterday। oder letzte Woche habe ich Ihre Anzeige gelesen, last week I read your ad। जहां तक इन दोनों टाइम फैक्टर्स की बात है तो इनकी पोजीशन फ्लेक्सिबल है। इनको आप सिंपल सेंटेंस यानी ich habe gestern Ihre Anzeige gelesen इस तरह भी पुट इन कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी टाइम फैक्टर को स्टार्ट में लेके जाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है उस पर ज्यादा स्ट्रेस और फोकस दिया जा रहा है। मैंने ये एड इंटरनेट से लिया था और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपने इसी तरह किसी ऐसी चीज की बात करनी है जिसको आपने इंटरनेट पे देखा था, तो आप इस तरह से सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे Er hat im Internet eine Anzeige gesehen। इसका मतलब है he saw an ad on the web या इंटरनेट। और अगर इस सेंटेंस को आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो आप इस तरह से कहेंगे Ich habe im Internet eine Anzeige gesehen। अगर आप इस तरह का अनसाइगे
खुद से लगाना चाह रहे हैं ताकि आपकी फागाट बिक जाए तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। Ich möchte eine Anzeige in der Zeitung oder im Internet schalten, mein Fahrrad zu verkaufen। ये Zusatz है। Zusatz आप इतना याद रखिए कि सु के बाद हमेशा वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म लगती है और इस सेंटेंस का मतलब बन जाएगा I want to place an ad in the newspaper या फिर on the net to sell my cycle। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टेंसेस में और जो बात आप कहना चाहते हैं उसको बोल के भी कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को, मेरी वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।